अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग या सुपरवाइज्ड लर्निंग के सबसे कोर पार्ट को, विच इज़ कॉस्ट फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डाटा को मैट्रिक्स और वेक्टर्स में कैसे रखते हैं, बट मॉडल को ये कैसे पता चलता है कि उसकी प्रिडिक्शन राइट है या रॉन्ग। इन सिंपल वर्ड्स, हाउ डज अ मशीन एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। आज हम यही मिस्टेक्स और उसे करेक्ट करने के प्रोसेस को लर्न करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम लॉस और कॉस्ट फंक्शन के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है। ओके, सबसे पहले जब आप एक सिंगल डाटा पॉइंट पर मॉडल की मिस्टेक्स चेक करते हैं, जैसे एक हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है तो वो गलत प्रिडिक्ट की, तो उसे हम लॉस फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम पूरे डाटा सेट पर एवरेज मिस्टेक्स निकालते हैं तो वो कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। कॉस्ट इज बेसिकली द टोटल एरर ऑफ योर एंटायर मॉडल। हमारा फाइनल गोल इसी कॉस्ट को ज़ीरो के करीब लाना होता है, ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग में जो लॉस आ रहे हैं, मतलब आप कह लें कि मिस्टेक्स या रॉन्ग प्रिडिक्शंस हैं, उनको ज़ीरो करना होता है मेन हमारा जो है वो गोल, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट फंक्शंस की टाइप्स के बारे में बात कर लें तो वो हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर एंड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मीन स्क्वेयर्ड एरर, अगर आप रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, लाइक अगर आप प्राइसेस या नंबर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम मीन स्क्वेयर्ड एरर को यूज़ करते हैं। इसमें हम एरर का स्क्वेयर लेते हैं। स्क्वेयर लेने का फ़ायदा क्या है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर एरर बड़ा हो तो स्क्वेयर उसे बहुत बड़ा दिखाएगा, जिससे मॉडल को वार्निंग मिलती है कि इसे करेक्ट किया जाए ताकि ये मिस्टेक्स ना आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या है? जब बात क्लासिफिकेशन की हो, लाइक यस नो प्रिडिक्शन दे रहे हैं हम, या स्पैम नॉट स्पैम, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक हमारा बाइनरी फॉर्म में आंसर आ रहा है यस या नो, 0 1 की फॉर्म में, तो हम लॉगरिथमिक लॉजिक यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर आपको ग्राफ में देखें, अगर मॉडल गलत प्रिडिक्शन पर कॉन्फिडेंट होगा, ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर मॉडल गलत प्रिडिक्शन पर कॉन्फिडेंट होगा तो ये फंक्शन उसे इनफाइनाइट पेनल्टी देता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो अब गलती को तो मिस्टेक्स जो हैं हमें या जिनकी वजह से एरर आ रहा है वो तो हमें पता चल गया। अब इसे कम कैसे करना है, इस प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और मशीन लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइज़र और सबसे फेमस कह लें ऑप्टिमाइज़र जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है। ओके, ये एक हम लोगों ने एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर मतलब बात करें कि हम एक माउंटेन पर खड़े हैं, ठीक है, हाई माउंटेन पर खड़े हैं, ठीक है, और नीचे जो है वो वैली है, हमें वहाँ जाना है जहाँ कॉस्ट सबसे कम है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ स्लोप हमें बताता है कि एक रास्ता किस तरफ नीचे जा रहा है, ठीक है। ये हम वेट्स को आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते हैं ताकि ग्लोबल मिनिमम यानी सबसे कम मिस्टेक्स वाले पॉइंट पर पहुंच जाएं, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका अगर हम इस इक्वेशन को समझें तो अल्फा क्या है? लर्निंग रेट है। अभी हम लर्निंग रेट को भी डिस्कस करेंगे कि हाउ बिग इज योर स्टेप। अब डेरिवेटिव क्या है कि द स्लोप टेल्स अस व्हिच डायरेक्शन इज डाउन, मतलब स्लोप हमें ये बता रही है कि किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जो माइनस का साइन है ये क्या शो कर रहा है कि इन शॉर्ट वी मूव ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट डिसेंट, यानी हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब लर्निंग रेट पे बात करते हैं। लर्निंग रेट में क्या है कि जब ग्रेडियंट डिसेंट में एक चीज़ बहुत क्रिटिकल है, विच इज़ लर्निंग रेट, ये मतलब हमारे जो स्टेप हैं इसका साइज देखती है, ठीक है। अगर जो अल्फ़ा है वो बहुत स्मॉल है तो आप इतने
स्मॉल स्टेप्स लेंगे कि जो वैली तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मॉडल टेक्स टू लॉन्ग टू ट्रेन। और अगर इफ अल्फा बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो है वैली के अंदर लैंड करें, ठीक है। दूसरी साइड पर चले जाएं या कभी मिनिमम तक ना पहुंचें, मतलब कि हम मिनिमम जहां तक हमने पॉइंट तक पहुंचना है वहां हम पहुंच ही ना आ सकें, ठीक है। इसलिए एक ऑप्टिमाइज लर्निंग रेट, ऑप्टिमाइज जो है वो लर्निंग रेट सेलेक्ट किया गया ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें और इसको जो है वो बेटर वे में यूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, इन कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, अच्छा अब इस पे हम आते हैं लोकल वर्सेस ग्लोबल मिनिमम। ये क्या होता है? In complex models, the loss landscape isn't perfect ball. It has many fake values. Local minimum क्या है कि एक a point that is lower than its neighbors but not the absolute lowest. मतलब कि एक point जो है वो इसके नेबर पॉइंट से लोअर है बट एब्सोल्यूट लोएस्ट नहीं है, ठीक है। और ग्लोबल मिनिमम क्या है कि द एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर फंक्शन, मतलब जो एंटायर फंक्शन हम देख रहे हैं उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है उसको हम ग्लोबल मिनिमम कहते हैं। तो ऑप्टिमाइजर लाइक एडम हेल्प अस एस्केप लोकल मिनिमा। लास्ट में हम इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट उस मिस्टेक को देखकर वेट्स को एडजस्ट करता है। ये साइकिल तब तक चलता है जब तक हमारा मॉडल इंटेलिजेंट ना हो जाए। इन्हीं कंसेप्ट की वजह से जो चैट जीपीटी और गूगल मैप्स जो हैं वो इतने एक्यूरेट और परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इधर देखें कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा है, तो हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर, लॉस फंक्शंस में बात करें तो जो मीन स्क्वेयर्ड एरर है ये किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है? रिग्रेशन टाइप्स प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। और इसकी सेंसिटिविटी मीन्स हाई है। पर्सनलाइज आउटलायर्स, सॉरी पेनलाइजेस आउटलायर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर ये भी रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज करते हैं। और रोबस्ट टू आउटलायर्स, जो आउटलायर्स आ जाते हैं उनके लिए ये रोबस्टली वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। और हिंज लॉस जो है वो क्लासिफिकेशन स्पेशली एसवीएम, ठीक है, फोकस ऑन मार्जिन बाउंड्रीज, मतलब मार्जिन बाउंड्रीज पर फोकस करते हुए ये वर्क कर रहा है। तो क्योंकि स्पोर्ट वेक्टर मशीन हमारा जो है वो इसी पर वर्क करता है तो इसके लिए जो है वो हिंज लॉस सबसे इम्पोर्टेंटली इसके लिए यूज़ हो रहा है। होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।